सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत मुबारक भी, क्योंकि 1000 बच्चे जो अपने साथ जुड़े हैं वो लोग अपनी एक फैमिली बन चुके हैं और इस फैमिली को ऐसे ही आगे लेते चलेंगे, ऐसे ही शेयर करते चलेंगे, ऐसे ही लाइक करते रहेंगे और रेगुलर क्लास लेते रहेंगे। 1000 सब्सक्राइबर होते ही हमने क्लासेज वापस से रिज्यूम कर दी है और पिछला वीडियो जिसको आप लोगों ने इतना भर भर के प्यार दिया है, जो स्ट्रेटजी वाला वीडियो है 2024 वाला, प्यार दिया है वो बात अलग है, हमने विश्वास किया है, उस बात को आप लोगों ने समझा है, आप लोगों ने हमसे बात करने की कोशिश की है, आपसे हमारी रेगुलर बात हुई है इन दिनों में, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे लग रहा है आज मेरा मकसद पूरा हुआ है। मेरे पास वो स्टूडेंट्स हैं जो मेरी बातें सुनते हैं, वो स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं प्रॉपर गाइडेंस दे सकता हूं और जिनके साथ मैं रेगुलर जुड़ा रह सकता हूं। मेरी क्लासेज भले ही वो रेगुलर नहीं देखें क्योंकि 2024 वाली एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन किसी टॉपिक में दिक्कत आएगी वो मुझसे पूछेंगे, किसी टॉपिक में दिक्कत आएगी वो अपना वीडियो सर्च करके देखेंगे। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और पीछे वाला जो वीडियो है वो आपकी लाइफ चेंजिंग वीडियो भी हो सकता है, तो वो आप अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे। आज हम पीछे वाला जो टॉपिक था प्रॉफिट एंड लॉस, उसको वापस से रिज्यूम करेंगे। उसके 6 कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिए थे पीछे, 7वां हम पढ़ेंगे। तो फिर आ जाओ, अभिनंदन, वेलकम, स्वागत नवाक्सी इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं विजय कुमावत आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं और कॉन्सेप्ट में हम बढ़ते हैं। और कॉन्सेप्ट में बढ़ने से पहले हमें पता है कि हम जितने भी कॉन्सेप्ट देखते हैं सब के सब क्वेश्चंस के थ्रू देखते हैं। क्वेश्चन हमें अगर समझ आ रहा है तो उसमें जो कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है वो कॉन्सेप्ट हम देख लेते हैं, उसमें मजा आ जाता है, वो सारी चीजें चलती रहती है। तो क्वेश्चन को फटो फटाफट से, बस मैं आपको बताता रहूंगा कि अपने कॉन्सेप्ट में कौन कौन सी चीजें आपको याद रखनी है। अब जैसे ये है क्वेश्चन आपने पढ़ा, मैं थ्योरी नहीं लिखाता, आप नोट्स बनाओ, आप क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लो, उसको आप अपनी नोटबुक में उतारो क्लास के बाद में और उसका आंसर लिखो, बस उसी हिसाब से चलेगा। थ्योरी में क्या पढ़ा है, क्वेश्चन के साथ साथ अपन लिखते जाएंगे। चलो देखो, 2 घड़ियों का कुल क्रय मूल्य 840 रुपए है जी। क्वेश्चन को पढ़ते ही हमें कॉन्सेप्ट समझ आ जाना चाहिए। पहली घड़ी को 16% लाभ पर तथा दूसरी घड़ी को 12% की हानि पर बेचा जाता है। यहां तक हमें पता नहीं चला कौन सा कॉन्सेप्ट चल रहा है। चलो आगे पढ़ते हैं। इस प्रक्रिया में न तो लाभ होता है और न ही हानि होती है, और यही बात याद रखने वाली होती है। आप ये बात याद रखो कि जब ना हानि हो और ना ही प्रॉफिट हो, ना ही लॉस हो, ऐसी सिचुएशन में हमें क्या याद रखना है, हमें याद रखना है जी बस इतनी सी बात, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू लॉस परसेंट, बस ये चीज आपको याद रखनी है। अब देखो, ये पहली चीज पे जो 16% का लाभ हो रहा है वो दूसरी चीज पर जो 12% की हानि हो रही है उसके बराबर है। इसको आप एक एग्जाम्पल से समझ सकते हो। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। 2 फोन है जी, 2 फोन है, दोनों को मैंने चाहे कितने कितने में भी खरीदा होगा, लेकिन ये 30,000 रुपए में मान लो दोनों आ गए। मैं इस हिसाब से कम बता रहा हूं रेट एग्जाम्पल के, चलो 50,000 रुपए के हिसाब से दोनों आ गए, ठीक है, 50,000 में 2 फोन आ गए। अब मैं जब इसको बेचता हूं तो मैं इसको बेचता हूं 30,500 रुपए में, और इसको बेचता हूं मैं कितने में, 19,500 रुपए में। समझना मेरी बात को, 50,000 के दोनों फोन हैं, एक 30,000 का है, एक 20,000 का है। आप इतना तो समझ ही गए होंगे जब मैंने ये बोला कि इसको मैंने 30,500 में बेचा है, इसको मैंने 19,500 रुपए में बेचा है। अब क्या बात है, अब बात ये है कि जब मैं अब इनका टोटल करूं मैं, तो ये 19,500 और ये 30,500, मतलब इस पे 500 रुपए का मेरे को प्रॉफिट हो रहा था, इस पे 500 रुपए, लेकिन वही 500 रुपए का इस पे लॉस हो गया ना। लेकिन फिर भी मैं अगर दोनों के रुपए को जोड़ूंगा 19,500 को और 30,500 को, तो कितने आएंगे, 50,000 ही आएंगे ना दोनों का। तो बस यही होता है ना, मेरे को दोनों पे प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। अगर दोनों को मैं एक साथ देखता हूं तो बस बात खत्म। यही हमें इसमें याद रखना है कि प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट ऐसी सिचुएशन में बराबर हो जाएंगे। वहां भी 500 रुपए और 500 रुपए दोनों बराबर थे ना, है ना, बस वही चीज हमें करनी है। इस क्वेश्चन में भी हम ऐसे ही करेंगे। तो फिर आ जाओ क्वेश्चन पे, क्या कैसे करेंगे। देखो, क्रय मूल्य मतलब इसका सीपी है 840 रुपए, इसका जो सीपी है
इसका जो सीपी है वो है 840 ओवरऑल ही तो बोला दोनों घड़ियों का सीपी 840 रुपए। ओवरऑल तो मुझे पता अगर चल गया, लेकिन मुझे एक एक का नहीं पता जी। तो मुझे पहले का तो मैं मान लेता हूं अक्स और दूसरे का मान लूं वाई। मुझे नहीं पता ना, मुझे नहीं पता जी, नहीं पता। अगर नहीं पता तो मैं एक्स वाई मानूंगा। तो फिर उसके बाद पहले पे 16% का लाभ, 16% का लाभ किस पे हो रहा है? एक्स पे ही तो हो रहा है। और इधर 12% की हानि, इधर 12% की हानि हो रही है, 12% की हानि वाई पे हो रही है, 12% की हानि वाई पे हो रही है जी। दोनों को बराबर करना है, दोनों को मैं बराबर कर देता हूं। दोनों को बराबर करूंगा तो देखो, दोनों को जब बराबर करूंगा तो देखो बस कर लो, 16x बराबर 12y। अरे बराबर करूंगा तो परसेंट से तो परसेंट कट जाएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है इसको, है ना, है तो परसेंट ही है। लेकिन अब हम रेशियो में ही तो आगे रेशियो के तरीके से करेंगे। अब देखो इसको, अब देखो इसको, काटो, 4 चौके 16, 4 तिये 12 है, ऐसे हो गया। और ये इधर अक्स है, ये इधर वाई है, अभी भी ये बराबर है। अब इनका रेशियो, इनको रेशियो में लिखो। ये देखो वाई तो आ जाएगा नीचे और ये 4 चला जाएगा इधर नीचे। समझ गए मेरी बात? मतलब अक्स बटे वाई बराबर 3/4। यही तो हो रहा है। मतलब अक्स की वैल्यू तो है 3, वाई की वैल्यू है 4। अनुपात ऐसे ही तो होता है। तो मतलब 3/4 मेरे पास आ गया किसका? अक्स अनुपात वाई मेरे पास क्या आ गया जी? अक्स अनुपात वाई मेरे पास आ गया 3/4। अब देखो क्वेश्चन को पढ़ो। जो टोटल दोनों का सीपी था, दोनों का सीपी था कितना? 840 रुपए। मतलब इन दोनों रेशियो को मैं जोड़ता हूं तो 7 आता है। तो 7 यूनिट की वैल्यू तो कितना आ गई? 840 रुपए। 7 यूनिट की वैल्यू 840 रुपए आ गई। क्वेश्चन में मुझसे क्या पूछा है? पहली घड़ी का क्रय मूल्य बताओ। पहली घड़ी का क्रय मूल्य मतलब 3 यूनिट। 3 यूनिट का मुझे मान निकालना है। तो मुझे पहले 1 यूनिट का निकालना है, 840 बटे 7, ये 7 नीचे आते ही 1 यूनिट का आ जाएगा। फिर 3 यूनिट का निकाल लेता हूं, तो 3 से मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं। तो इसको इससे काटो, इसको इससे काटो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 120 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 12 है 36, तो 340 रुपए, तो 360 रुपए, सॉरी 360 रुपए मेरा आंसर आ गया। मेरा आंसर आ गया 360 रुपए। यही है फाइनल आंसर कि पहली घड़ी का क्रय मूल्य। और दूसरी घड़ी का पूछता तो मुझे 3 की जगह 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। बस बात खत्म। क्वेश्चन आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट से, फिर अगले क्वेश्चन पे चलें। ले लिया स्क्रीनशॉट आप लोगों ने इसका? चलो अगले क्वेश्चन पे। देखो जी, अगले क्वेश्चन पे चलने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक तरीका और बता देता हूं इसका। ठीक है जी, एक तरीका और बता देता हूं आपको। देखो इस तरीके से करना है, लेकिन एक टॉपिक आपको आगे पढ़ने को मिलेगा एलिगेशन नाम से, है जी। तो एलिगेशन वाले तरीके से भी कुछ क्वेश्चन अपन कर सकते हैं, और वो चीज आपको प्रैक्टिस से आपको आने लगेगी। प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चलने लग जाएगा एलिगेशन तरीके से क्वेश्चन को करना। मैं एक बार आपको बता देता हूं कि मैं एलिगेशन में मैं बनाता हूं 3 बॉक्स। ठीक है जी, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे, है जी। अब पहला क्या था? 16% का लाभ। पहला था 16% का लाभ, ठीक है, ये प्लस है। और इधर है 12% की हानि है। और अब ये क्या बोल रहा है? ना प्रॉफिट ना लॉस हो रहा है उसको, मतलब 0% का प्रॉफिट, 0% का लॉस हो रहा है उसको। अब एलिगेशन में ये ऐसे होता है कि पहले इसमें से इसको माइनस करते हैं, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो इधर कितना आ गया? 16 है। फिर इसमें से इसको माइनस करते हैं, तो 0 में से माइनस किया माइनस का 12, 0 में से माइनस किया माइनस का 12, तो कितना आया? 12। तो इधर आ जाएगा 12 है। बस यही था। यहां डायरेक्ट ये क्वेश्चन हो रहा है। काट देता हूं, अब इसको काट देता हूं इसको, तो काटूंगा तो 4 तिये 12, 4 चौके 16, 3/4 आ गया, 3/4 आ गया। तो दोनों को मिलाते हैं तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी है?
7 यूनिट की वैल्यू कितनी थी अपने पास, क्वेश्चन में है ना 840, तो 7 यूनिट की वैल्यू हो गई 840, तो हमें 3 यूनिट की निकालनी है। 1 यूनिट की हो गई 840/7 और 3 यूनिट की कितनी हो गई, 3 यूनिट की हो गई 7 एकम 7, यहां पे आ जाएगा 120, 120, तो 120 गुणा 3 वही 360, ये मेरा आंसर आ गया। ये एलिगेशन वाला मेथड है, ये एलिगेशन वाला मेथड है। उस तरीके से करो। एलिगेशन में आपको बस इतना समझना है, साथ साथ करते जाते हैं, मैं बताता हूँ ना बीच बीच में चीजें, ताकि आप चीजें कैच करने लग जाओ। जब एलिगेशन टॉपिक पढ़ोगे तब और क्लियर हो जाएगी ये चीज। अब मैं इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अब अगले क्वेश्चन पे चलता हूं मैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिख गया होगा, तो मैं इसको थोड़ा सा आंखों को सुहाना लगने वाला कर देता हूं। बहुत प्यारा सवाल है, करोगे तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि आपसे नहीं होगा। देखो क्वेश्चन क्या है, आपने अब तक अगर मेरे से बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आपसे ये सवाल हो जाएगा। आसिफ ने 2 वस्तुएं 1950 रुपए में बेची, 2 वस्तुएं 1950 में बेची, यानी दोनों का एसपी कितना हो गया मिला के 1950। देखो जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे मैं नोट कर रहा हूं। अभी उसने पहले पर 5% की हानि है, दूसरी पर 25% का लाभ हुआ। उसे पहले पर 5% की हानि हुई, यानी कि -5%। 5% का मतलब कितना होता है, 5% का मतलब होता है, देख लो 5/100, 1/20, 1/20 की हानि हो गई उसको। यानी कोई चीज 20 रुपए की होगी, उसको उसने कितने में बेचा होगा, 19 रुपए में बेची होगी, उसको उसने 19 रुपए में बेचा होगा। आगे क्या है, दूसरी पर 25%, यानी ये तो क्या था, ये तो फर्स्ट का था। अब मैं सेकंड का क्या लिख देता हूं यहां पे, दूसरे पे क्या है 25% का लाभ, यानी 25% का लाभ, 25% का लाभ, तो इसका मतलब क्या हो गया 1/4। 25% का मतलब तो 1/4 होता है ना, पता है ना, लिखवाया है ना आपको। यानी 4 के रेस्पेक्ट में 1 का प्रॉफिट हो गया, 4 की खरीदी थी 5 की बेच दी। मैं ये चीज नोट कर लेता हूं जी, मैं ये चीज इधर नोट कर लेता हूं, इधर तो लिख लेता हूं सीपी और इधर लिख देता हूं एसपी। तो सीपी फर्स्ट का कितना था, फर्स्ट का था 20 रुपए की चीज थी, 19 में वो उसे बेच रहा था। समझ रहे हो ना मेरी बात। अब दूसरी वाली 4 रुपए की चीज थी, 5 में वो बेच रहा था, क्योंकि दूसरे पे प्रॉफिट हो रहा है। फर्स्ट सेकंड का मुझे पता चल गया, ये मेरे पास रेशियो आ गए दोनों के। आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, उसका कुल लाभ या हानि ज्ञात करें यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। और यहीं पे आपको थोड़ा सा अपना दिमाग काम में लेना है, थोड़ा सा काम में लोगे तो समझ आ जाएगा। ये क्या बोल रहा है कि पहली वस्तु का सीपी दूसरी वस्तु के एसपी के बराबर है। पहली वस्तु का सीपी तो रहा ये, पहली वस्तु का सीपी तो रहा ये, और एसपी रहा दूसरी वस्तु का ये। बस इन दोनों को बराबर करना है। इन दोनों को बराबर कैसे करोगे, इन दोनों को बराबर करोगे, बस हमें पता है कैसे करेंगे, सब पता है आप लोगों को, बस आप बनते हो भोले। देखो 20 को इसको भी 20 कर दो, 5 चौके 20, तो ये भी 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब रेशियो कितने हो गए, यहां तो हो गया रेशियो कितना 16, और यहां रेशियो कितना हो गया 20। अब देखो रेशियो, ये तो 20:19, ये 16:20 का रेशियो हो गया। बस अब क्या बोल रहा है, कुल ये ज्ञात करो लाभ होगा या हानि। अब देखो मैं इन रेशियो को, मैं इस रेशियो को और इस रेशियो को आपस में जोड़ता हूं, क्योंकि दोनों को यही तो है। अब देखो 20 और 16 कितना हो गया, 20 और 16 तो हो गया 36 हो गया। 19 और 20 कितने हो गए 39, मतलब 36 की चीज थी 39 में बेच रहा है। तो प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, अरे दोनों को मिला के ही तो बेच रहा है ना, दोनों वस्तुएं, समझो मेरी बात, दोनों वस्तुएं मिला के बेच रहे हैं, तो दोनों का तो प्लस करना पड़ेगा। अब देखो ये तो बात ऐसी है, ये तो बात ऐसी है, ये तो गुणा करने पे इसको तो बीच में से हटा दो, चलो ठीक है। ये लो बहुत सारी चीजें हट गई यहाँ तो, चलो फिर से देखते हैं, इसको हटाओ, इसको हटाओ, ये लो अब समझ आ रहा है। यानी ये जो सेकंड है, ये जो दूसरा है,
वो दूसरा ये वाला ही है रेशियो, है जी। अब दोनों रेशियो को जोड़ दोगे, अब तो कंफ्यूजन नहीं हो रहा, दोनों रेशियो को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दो, इधर जोड़ दो, तो सीपी तो इधर जुड़ गया, एसपी इधर जुड़ गया। अब क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो 36 पे 39 बेच रहा है, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 37, 38, 39, 3 का प्रॉफिट हो रहा है, 3 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है ना। इसको समझ रहे हो मेरी बात, 3 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है, बस। तो 3 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है। अब इस 3 यूनिट का मान निकालोगे कैसे। इसने मुझे क्या बोल रहा है कि दो वस्तुएं 1950 में बेची, यानी ये दोनों वस्तुएं बेच रहा है 39 में, और इस 39 की वैल्यू कितनी है, 1950। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1950 बटे 39, 1950 बटे 39 हो जाएगी एक की वैल्यू, और 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। 39 को करूंगा मैं 5 बार तो 195, 50, 5 3 15, 150 कहीं है क्या आंसर, 150 का प्रॉफिट या लॉस, 150 का प्रॉफिट, 150 का प्रॉफिट, 150 का प्रॉफिट कौन सा ऑप्शन है जी, 150 का प्रॉफिट है फर्स्ट ऑप्शन, और मेरा आंसर भी फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। इतना सिंपल। लेकिन ये चीज प्रैक्टिस से आपको की हुई होनी चाहिए, तभी ये चीज सिंपल होगी। तो इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं बढ़ूंगा अगले क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन पे बढ़ूंगा, इसका स्क्रीनशॉट आप लो। अब इसमें जो दूसरा क्वेश्चन हमने देखा, इसमें क्या क्या है, क्या सिचुएशन है, पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो मैं आपको दो चीजें बता देता हूं। देखो इसमें ऐसी सिचुएशन हो जाएगी, या तो CP1 इक्वल टू CP2 होगा, या फिर CP छोड़ो, CP1 इक्वल टू SP2 होगा, ठीक है जी, या फिर SP इक्वल टू SP होगा, यानी कि SP1 इक्वल टू SP2 होगा, या फिर होगा नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस। ऐसी सिचुएशंस होंगी। तो ये है अपना कॉन्सेप्ट नंबर 7 जो हम पढ़ रहे हैं। और इसमें ऐसी कोई और सिचुएशन हो सकती है क्या, ऐसी कोई और सिचुएशन होगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा आगे, घबराओ मत, आगे जरूर बताई जाएगी आपको ऐसी सिचुएशंस। तो ये 4 सिचुएशंस आप याद कर लो, ये 4 सिचुएशन याद क्या कर लो, अपना जो कॉन्सेप्ट होगा उसमें ये 4 कंडीशंस होंगी, 4 सिचुएशंस होंगी, और ये 4 कंडीशंस इनके हिसाब से हमें चलना है अपना कॉन्सेप्ट नंबर 7। तो अब यहाँ पीछे वाला जो क्वेश्चन था इसमें क्या था, यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य मतलब CP1 दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य SP2, CP1 इक्वल टू SP2, ये कंडीशन अपनी लगी। और उससे पहले वाले क्वेश्चन में कौन सी कंडीशन लगी थी आपको पता हो तो, फर्स्ट वाले में लगी थी नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी इन दो कंडीशंस के सवाल हम देख चुके हैं। अब आगे अपन चलेंगे तो CP1 इक्वल टू CP2 वाला सवाल, या फिर SP1 इक्वल टू SP2 वाला सवाल आएगा। तो चले अगले क्वेश्चन पे फटाफट से, बिना किसी टाइम वेस्ट के। चलो आ जाओ, क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आपका दिमाग में बहुत सी चीजें क्लियर हो जाएगी क्वेश्चन पढ़ते ही। देखो, ए मैन सोल्ड फर्स्ट आर्टिकल एट 20% प्रॉफिट वाइल सेकेंड आर्टिकल एट लॉस ऑफ 20%। मतलब पहले आर्टिकल पे 20% का प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे आर्टिकल पर 20% का लॉस हो रहा है। दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है, दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है, मतलब SP1 इक्वल टू
sp2 कहाँ है, sp1 इक्वल टू sp2, ये रही तीसरी कंडीशन, ये मैं बता रहा हूं ना, तो तीसरी कंडीशन आ गई ना, यही तो मेरी बात थी, sp1 इक्वल टू sp2। और जब sp1 इक्वल टू sp2 होता है और दोनों में सेम चीज का प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा होता है, तब आपको एक चीज याद रखनी है, एक चीज याद रखनी है, ऐसी कंडीशन में, इस क्वेश्चन में जो भी कंडीशन दी हुई है उसमें हमेशा लॉस ही होगा, हमेशा लॉस ही होगा। कितने का लॉस होगा, माइनस अक्स बटे 100, और यहां हो जाएगा स्क्वायर माइनस अक्स स्क्वायर बटे 100, ये लॉस होगा हमेशा ऐसी कंडीशन में, जब एक आदमी एक वस्तु को 20% के लाभ पर, जबकि दूसरी वस्तु को 20% की हानि पर, अक्स का मतलब ये 20, यहां पे जो भी संख्या दी हुई होगी वो, दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर होगा। यदि sp1 इक्वल टू sp2 होगा, आर्टिकल का sp1 इक्वल टू sp2 होगा, पहले आर्टिकल की सेलिंग प्राइस बराबर होगी दूसरे आर्टिकल की सेलिंग प्राइस के, तब इस प्रक्रिया में लाभ या हानि नहीं, इस प्रक्रिया में हमेशा ही हानि होगी, और कितने की होगी, माइनस अक्स स्क्वायर बटे 100 की। तो इसको जब मैं निकालूंगा तो ये ऐसे हो जाएगा 20 स्क्वायर बटे 100, यानी कि ये हो जाएगा कितना, 2 दूनी 4, 400 बटे 100, यानी कि 4% का लॉस होगा, हमेशा हमेशा 4% का लॉस होगा। बस ये ऐसा सवाल जब आए तब आपको ऐसे ही करना है, ये तो है फॉर्मूले से जो आपको हमेशा याद रखना है। अब इसको बेसिक मेथड से करें, इसको बेसिक, क्योंकि किसी चीज का बेसिक याद नहीं होना तो वो सारी चीज हमें फिर रटने वाली सी लगने लग जाती है। अब ये तो मैंने आपको रटा दिया, आप इस तरीके से रट के इस तरीके से आप रट के कर लोगे, लेकिन आपको बेसिक मेथड आना जरूरी है। तो फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं बेसिक मेथड आपको इसका बताता हूं। अब बेसिक मेथड के लिए क्वेश्चन को फिर से पढ़ो। 20% का लाभ, यानी 20% का मतलब कितना होता है, 1/5, 1/5, और 20% की ही हानि हो रही है, यानी कि 1/5। बेसिक मेथड से बता रहा हूं, शॉर्टकट आपको बता दी है, बेसिक मेथड से बता रहा हूं। यानी कि 5 रुपए की चीज थी, 5 रुपए की चीज थी, उसको उसने कितने में बेचा होगा, 6 रुपए में। यानी कि 5 रुपए की चीज थी, उसको उसने कितने में बेचा होगा, 4 में। जब 20% का लॉस होगा तो 5 रुपए की चीज 4 में बेचेगा, प्रॉफिट होगा तो 5 की चीज 6 में बेचेगा। तो मेरे पास रेशियोज क्या आ गए, 5:6 और यहाँ 5:4। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है, sp1 इक्वल टू sp2, तो इधर ही तो था sp, इधर है cp, ये है फर्स्ट का, ये है सेकंड का, तो दोनों का sp मुझे बराबर करना है। कैसे बराबर करूंगा, इसको तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसी सिचुएशन में 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, 4 तिये 12 है, मतलब इधर वाली तो संख्या सारी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ऊपर वाली 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ऐसा ही तो करना पड़ेगा। अब देखो, अब मेरे पास क्या आया रेशियो, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 5 तिये 15, 6 दूनी 12, यही तो आया मेरे पास। अब मैं इनको जोड़ता हूं दोनों को, लाभ या हानि मुझे बतानी है, तो मुझे क्या है, दोनों को जोड़ना है। तो इधर तो आ गया कितना, 25, और इधर कितना आ गया, 24। 25 की चीज 24 में जा रही है, यानी कि 1 का मुझे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है 1 यूनिट का। अब 1 यूनिट की वैल्यू मुझे निकालनी है, 1 यूनिट की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो 1 यूनिट का मान क्या होगा, देखो 25 के रेस्पेक्ट में 1 का मुझे लॉस हो रहा है, 25 के रेस्पेक्ट में मुझे 1 का लॉस हो रहा है, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका परसेंटेज निकालना पड़ेगा। तो मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 25 के रेस्पेक्ट में 1 का मुझे लॉस हो रहा है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 25 चौके
100, 25 चौके 100, यानी कि मेरे पास 4% का 4 का लॉस हो रहा है, 4% का मुझे लॉस हो रहा है। तो मेरा आंसर क्या आ गया, यही। बात खत्म। समझे मेरी बात, क्या बोलना चाह रहा हूं? ये है बेसिक मेथड। ये मेथड तो हमेशा हमें आना चाहिए, लेकिन जब एसपी बराबर हो और सेम चीज का प्रॉफिट हो रहा हो, सेम चीज का लॉस हो रहा हो, तो ऐसी सिचुएशन में हमेशा हमेशा क्या फॉर्मूला लगेगा, -x² ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अरे मेरी बात नहीं समझे क्या, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? उसी तरीके से आ जाओ, क्या बोलना चाह रहा हूं कि ये दो फोन हैं, ये दो फोन हैं, दोनों को मैं बराबर बराबर रुपए में बेच रहा हूं, दोनों को मैं बराबर बराबर रुपए में बेच रहा हूं। मान लो इसको 30 में बेच रहा हूं तो इसको भी 30 में बेच रहा हूं। आगे क्या बोल रहा है, क्या होता है, 20% का लाभ। इस पे मुझे 20% का लाभ हो रहा है, इस पे मुझे 20% की हानि हो रही है। इस पे मुझे 20% का लाभ हो रहा है, इस पे मुझे 20% की हानि हो रही है, और दोनों को सेम प्राइस में मैं बेच रहा हूं। ऐसी सिचुएशन में क्या करोगे, ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे, आप लगाओगे फॉर्मूला। ये बेसिक तरीके से करना चाहो तो बेसिक से कर लेना अगर आपकी स्पीड बनती है तो, वरना ये फॉर्मूला लगाओगे। चलो आगे और क्वेश्चन करेंगे तो समझ जाओगे। आगे का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आप देख लो। आ जाओ जी क्वेश्चन साहब, पढ़ लो, पढ़ो। वही क्वेश्चन है, देखो, दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 1200 रुपए में बेचा जाता है। हर वस्तु का जो मूल्य है बेचने वाला एसपी, दोनों का SP1 इक्वल टू 1200 और SP2 इक्वल टू 1200। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, यही तो बोल रहा है, प्रत्येक को 1200 रुपए में बेचा जाता है। पहले को 8.5% हानि तथा दूसरे को 8.5% लाभ होता है। अरे बस वही तो क्वेश्चन है, पहले को 8.5, इसको 8.5 का वो हो रहा है, उसके बाद लाभ या हानि प्रतिशत। तो ऐसी कंडीशन में तो हमेशा लॉस ही होगा, ऐसी कंडीशन में हमेशा लॉस ही होगा। जो मैंने आपको बताया, प्रत्येक को 1200 में बेच रहा है ना, मतलब टोटल को कितने में बेच रहा होगा, 2400 रुपए में बेच रहा है। एक का मूल्य 1200, एक का मूल्य 1200। फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, -x² अक्स कितना है 8.5, 8.5 गुणे 8.5 बटे 100, 8.5 गुणे 8.5 बटे 100। तो 85 को 85 से मल्टीप्लाई कर लो, 85 को 85 से मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे पास आएगा 7225। 85 को 85 से मल्टीप्लाई करोगे, पॉइंट कितने पे है, 2 पे पॉइंट है, बटे 100 है, और ये पॉइंट यहां लग जाएगा तो मेरे पास आ जाए कितना, पॉइंट 7225। ये मेरा आंसर आ गया। बस फॉर्मूले में मान रखना है, आंसर आपकी स्क्रीन पे होगा, फटाफट से होगा। तो चलो फिर अगले क्वेश्चन पे। इसमें बहुत ज्यादा बताने की आपको जरूरत नहीं है, ये हो गया होगा, ये आपको समझ आ गया होगा। चलो फिर आगे क्वेश्चन पे। अरे इस फॉर्मूले में मान रखा है 8.5 को 8.5 से मल्टीप्लाई किया है, बटे मैंने 100 किया है। जब मैं इनको दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो 7225 मेरे पास आते हैं, 7225 मेरे पास आते हैं। 2 पे मैं पॉइंट लगाता हूं, 2 नीचे 0 है तो पॉइंट कितने पे लग जाएगा, 4 पे। तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0.7225। बात खत्म। अगले क्वेश्चन पे चलूंगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चलता हूं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, पिछले वर्ष 2 पेंटिंग खरीदी, इस वर्ष उन्होंने प्रत्येक को 20,000 रुपए में बेच दिया। दोनों का एसपी बराबर है, प्रत्येक को 20,000 में बेच रहा है। एक पेंटिंग पर उन्हें 25% का लाभ तथा दूसरी पेंटिंग पर उन्हें 25% की हानि हो रही है। अरे बेटा वही चीज आ गई वापस से रिपीट होके, दोनों का एसपी बराबर, एक पे 25% का लाभ, एक पे 25% की हानि। तो बस निकाल लो, -x²/100। तो ये लो मैंने निकाल दिया, -x²/100, यानी कि 25 का हो गया 625 बटे 100,
यानी 6.25 आ गया। 6.25%, 6.25% का उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। अब यहां आपका टाइम लगेगा या बचेगा, ये डिपेंड करता है आपकी पीछे की तैयारी पर। जहां मैंने आपको सिखाया था कि आपको वो एक टेबल याद करनी है जिसमें इनके फ्रैक्शंस आपको याद हो, तो 6.25 का फ्रैक्शन कितना होता है, मुझे तो पता है 6.25 का फ्रैक्शन होता है 1/16। 6.25 का फ्रैक्शन होता है 1/16, यानी लॉस हो रहा है 16 के रेस्पेक्ट में 1 का लॉस हो रहा है। कोई चीज 15 रुपए की, कोई चीज 16 रुपए की होगी, जो बेच कितने में रहा है, 15 में। बस यही तो बात है, यानी कि 16 रुपए की चीज 15 में बेच रहा है। 16:15। सीपी रेशियो एसपी कितना हो गया, 16:15 का। अब इस वर्ष इन्होंने प्रत्येक को 20,000 रुपए में, यानी कि 20,000 रुपए, 20,000 रुपए किसके हैं, 20 नहीं 40,000, 40,000 है ना दोनों का एसपी। यानी कि ये जो 15 है, इस 15 का मान कितना आ गया, 40,000। तो एक का मान कितना आ जाएगा, 40,000/15। और मुझे कितने का निकालना है, कुल लाभ या हानि ज्ञात करो। कितनी है कुल लाभ या हानि, 25% की हानि हुई, 40,000 रुपए। तो कुल लाभ या हानि मुझे ज्ञात करनी है। तो कितने की हो रही है लाभ या हानि, 1 यूनिट की हो रही है ना, 1 यूनिट की हो रही है, तो मुझे बस 1 यूनिट का ही मान निकालना है। अरे 16 के रिस्पेक्ट में 1 की हानि हो रही है, और मैं जब 15 का इसमें डिवाइड कर दूंगा तो 1 यूनिट का मान मेरे पास आ जाएगा। 15 यूनिट का मान कितना है, 40,000। तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 15 से डिवाइड कर दो। 15 से डिवाइड कर दोगे तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, बच गए कितने, 10। 15 दूनी 30 बच गए 10, तो 126, यानी कि 2600 के लगभग कुछ आएगा, 2600 के लगभग कुछ आएगा। तो 2600 के लगभग कुछ आएगा, और लॉस हो रहा है, ही लॉस्ट लेस देन 2700, यानी 2600 जो होगा वो 2700 से तो कम ही होगा ना। तो 2700 से कुछ कम उसको लॉस हो रहा होगा, 2700 से कम उसको लॉस हो रहा है। बस बात खत्म, क्वेश्चन खत्म, बात खत्म, क्वेश्चन खत्म। इसी बात पे मारो ताली और अगले क्वेश्चन पे बढ़ो। अब सही लग रहा है, इतनी देर काली काली सी हो रखी थी क्या पीडीएफ। अब देखो मुझे तो इन चीज़ों से अब फर्क नहीं पड़ता, स्टार्टिंग में पड़ता था। आप लोगों को पढ़े तो आप मुझे नीचे कमेंट में बता दिया करो आपको कैसा क्या चाहिए। जब तक बोलेगा नहीं तब तक पता नहीं चलेगा। सीधी सी बात यह है, आपको जो अच्छा लगे, जैसी प्रेजेंटेशन आपको अच्छी लगे वो मुझे आप बता दिया करो, ठीक है जी। समझ रहे हो बात को मेरी को। बस अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन पे। आज की क्लास में बिल्कुल भी बात नहीं हुई अपनी। चाहते हो बात करना या फिर पढ़ना ही चाहते हो, हैं जी। ज़्यादा लंबी क्लास खिंच जाती है, तो चलो क्वेश्चन को ही पढ़ते हैं, क्वेश्चन पे ही ध्यान दो। मैं अगर कुछ बोलूँगा तो मैं तो मोटिवेटिंग चीज़ ही बोलूँगा, मोटिवेशन करने वाली चीज़ ही बोलूँगा, सॉरी मोटिवेट करने वाली चीज़ ही बोलूँगा। तो आप वैसे ही बोर हो जाओगे, इससे अच्छा पढ़ ही लो, ठीक है जी। मैं फालतू की चीज़ें मैं नहीं बोलता, बहुत कम बोलता हूँ, आपने देख लिया होगा, नोटिस कर लिया होगा। अगर आप मेरे से कनेक्ट रहते हो, अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती है, मैं अच्छा लगता हूँ, तब आप मेरी क्लासेस देखोगे। मुझे पता है जिस तरीके से अपना पेज चल रहा है, जिस तरीके से आप लोग हमें प्यार दे रहे हो, जिस तरीके से आपको हमारी बातें समझ आ रही है, वो दिन दूर नहीं है जब हम बहुत सारे बच्चों के साथ जुड़े हुए रहेंगे। और आप लोगों का सपोर्ट इस चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है जी। अब टॉपिक तो मुझे कंटिन्यू रखने पड़ेंगे। मुझे पता है 2025 वाले बच्चे आएंगे, 2025 की सीजीएल की जो प्रिपरेशन करेंगे वो बच्चे आएंगे, क्लासेस देखेंगे। लेकिन मुझे अब क्लासेस तो डालनी पड़ेगी ना, अभी नहीं आएंगे, बाद में आएंगे, लेकिन क्लासेस तो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। आप लोग नीचे कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा, हमें बताओ कैसे क्या करना है।
क्वेश्चन देखो, एक आदमी 2 वस्तुएं 1960 रुपये में खरीदता है, यानी कि जो उसका सीपी है वो है 960, सॉरी 1960 नहीं 960। पहली वस्तु को 20% की हानि पर, यानी कि पहली की जो है बेच रहा है कितने पे, 20% की हानि पे, मतलब लॉस हो रहा है 20% का। दूसरी वस्तु को 60% के, तो दूसरी है, यानी ये तो फर्स्ट थी, ये तो फर्स्ट थी, और दूसरी जो है उसको 60% के लाभ पर बेच रहा है। यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है, दोनों वस्तुओं का SP बराबर है, SP1 इक्वल टू SP2 है, तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य बताओ, CP बताना है, CP1 बताना है। अब टोटल तो मुझे पता चल गया 960 रुपए, लेकिन CP1। अब मुझे एक बात बताओ, अगर कोई व्यक्ति 20% की हानि पर किसी वस्तु को बेच रहा है, 20% की हानि पे बेच रहा है, यानी वो 100 रुपए की चीज 80 रुपए में बेच रहा होगा ना, 100 रुपए की चीज 80 रुपए में बेच रहा होगा। और अब आगे क्या बोला, दूसरी वस्तु को 60% के लाभ पर बेच रहा है, यानी 100 रुपए की चीज को 160 रुपए पर बेच रहा होगा, सॉरी 60% के लाभ पर, यानी 100 रुपए की चीज 160 रुपए में बेच रहा होगा। तो ऐसे हो गया होगा, एक चीज तो है पहली वस्तु को 20% की हानि पे और दूसरी वस्तु को 120 में, बस यही तो है। एक का 80%, पहली वस्तु का 80%, दूसरी वस्तु का 160% के बराबर है। यही तो बोल रहा है, दोनों का SP बराबर है, दोनों का SP बराबर है। पहली है 80%, पहली है 100 की चीज 80 में बेची होगी, 80% में बेची होगी अगर लॉस हो रहा है तो बस इसका निकाल लो, दोनों को बराबर मैंने कर दिया। अब काटापीटी कर दो, काटापीटी करूंगा तो परसेंट से तो सबसे पहले परसेंट को काटूंगा, 0 से 0 काटूंगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो यहाँ क्या बच गया 1 और 1 बच गया x, यहाँ क्या बच गया 2 और 1 बच गया y नीचे आ जाएगा, 1 नीचे इधर चला जाएगा, समझ रहे हो। तो x बटे y बराबर 2/1, तो x अनुपात y कितना हो जाएगा 2:1, x अनुपात y कितना हो जाएगा 2:1 हो जाएगा। अब इसमें मुझसे क्या पूछे, पहली वस्तु का क्रय मूल्य बताओ, पहली वस्तु का क्रय मूल्य मतलब 2 यूनिट, और ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है CP1, CP टोटल कितना है 960 है, यानी 2 और 1 3 यूनिट का मान कितना है जी 960, 3 यूनिट का मान कितना हो गया 960, तो 2 यूनिट का कितना हो जाएगा, तो मैं पहले 1 यूनिट का निकाल लूं, पहले 1 यूनिट का निकाल लूं, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। पहले 1 यूनिट का निकालू तो 960 में इसको तो मैं मिटा देता हूं ताकि यहां बीच में दिक्कत ना आए। 960 में 3 से तो डिवाइड कर दूं और 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि मुझे 2 यूनिट का ही तो मान निकालना है। बस काट दूंगा मैं, 3 3 9, 3 दूनी 6, 0, और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 640। मेरा आंसर कितना आ जाएगा 640। और इतना सिंपल तरीके से ये सवाल हो गया, इतने सिंपल तरीके से ये सवाल हो गया। लंबा तरीका आप कर सकते थे, 20% की हानि, कोई चीज़ इतने में, लंबा वाला तरीका हानि वाले तरीके से मैं नहीं बताऊंगा, वो बेसिक तरीका आपको खुद को अब आ जाना चाहिए अगर आप परसेंटेज टॉपिक पढ़ रहे हो तो। अब ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है मैं इस क्लास को इतना ही रखूँगा, छोटी रखूँगा क्लास को, आगे वाली क्लास में ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो प्रॉफिट एंड लॉस एग्जाम में इसका वेटेज बहुत ज़्यादा होता है, हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है इसका, और ये ऐसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये परसेंटेज टॉपिक से जुड़ा हुआ टॉपिक है, तो आपको परसेंटेज आएगा तो ये ऑटोमेटिक आएगा। तो इस टॉपिक को हल्के में मत लेना, इसके क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हम एक साथ करेंगे, हो सकता है क्लासेज इसको पढ़ाने में थोड़ी सी ज़्यादा लग जाए। अब मैं तो इतनी देर में पढ़ा रहा हूँ, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं हुआ, मैं तो आपको समझाने की ही कोशिश कर रहा हूँ। तो आप यहाँ तक, मुझे ऐसे लगता है इस सवाल तक आप कर लो। हमने 6 सवाल डिस्कस किए हैं, क्लास यही ख़त्म करेंगे, अगली क्लास इसी टॉपिक के आगे से कंटिन्यू करेंगे। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जल्दी हो गई क्लास थोड़ी ख़त्म, अरे कोई बात नहीं, आप तो देख लो फटाफट से, अगला वीडियो देख लो ना, आपके सामने है, ख़त्म करो, नेक्स्ट वीडियो चलाओ। नेक्स्ट वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस का अगला तो 7वां कॉन्सेप्ट है, उसका आगे वाला आधा पार्ट आपको मिल जाएगा। और हाँ, अपने वीडियोस को
सब्सक्राइब करते रहा करो, लाइक करते रहा करो, क्योंकि आप एक ही हमारी हेल्प कर सकते हो, वो ये कि आप लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ये कर सकते हो। इसमें आपका कुछ जाता नहीं है और हमारे को थोड़ी सी हेल्प हो जाती है बच्चों तक पहुंचने में। बस बात इतनी है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, नीचे कमेंट करना। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हाँ हाँ, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना।